19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष अक्सर राजनीतिक समानता, आज़ादी और न्याय जैसे मूल्यों को लेकर ही होते थे। एक मुख्य मांग यह रहा करती थी कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार हो। यूरोप के जो देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना रहे थे, वे भी सभी लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं देते थे। कुछ देशों में केवल उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार था जिनके पास संपत्ति थी। अक्सर महिलाओं को वोट का अधिकार मिलता ही नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे देश में अश्वेतों को 1965 तक मतदान का अधिकार ही नहीं था। आधुनिक लोकतंत्र की कहानी कम से कम 2 सदी पहले शुरू हुई। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग सभी वयस्कों, औरत या मर्द, अमीर या गरीब, श्वेत या अश्वेत को मतदान की अधिकार देने की मांग कर रहे थे, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहा जाता है। लोकतंत्र की दिशा में ज्यादा तेजी से कदम उठाने का सिलसिला लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के साथ 1980 के बाद शुरू हुआ। 1990 के दशक में सोवियत संघ के बिखराव के साथ यह प्रक्रिया और तेज हुई। इस अवधि में भारत के पड़ोस में भी काफी बड़े बदलाव हुए। 1990 के दशक में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक सरल परिभाषा के साथ लोकतंत्र के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी और उदाहरण सहित 4 विशेषताओं पर चर्चा की थी। लेकिन आज हम लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि लोकतंत्र के खिलाफ और पक्ष में क्या तर्क हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं परीक्षा कैफे। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आए हैं जिन्हें हम आमतौर पर किताबों में पढ़ते हैं या सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों को हितों का पता ही नहीं होता, जिसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी, इसीलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या अन्य देशों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि इस लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं, उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चीन में 1958 और 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अकाल था, जिसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। उन दिनों भारत की स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है
कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। तो चलिए लोकतंत्र के पक्ष में पहला तर्क देख ही लेते हैं। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन पद्धति किसी भी अन्य पद्धति से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वाले पर निर्भर करेगा। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दें। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अगर हम लोकतंत्र के पक्ष में दूसरे तर्क की बात करें तो हमें पता चलता है लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसों पर टिकी हुई है। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करते हैं, फैसले होते हैं और बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। अतः दूसरा तर्क कहता है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र के पक्ष में तीसरा तर्क यह है किसी भी समाज में हितों और विचारों में अंतर होता है। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर होता है। एक समूह की पसंद और दूसरी समूह के पसंद में भी टकराव होता है। इन टकरावों को ताकत के बल सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। लोकतंत्र इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई स्थायी रूप से विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। अतः तीसरे तर्क के अनुसार लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। यदि हम लोकतंत्र के पक्ष में चौथे तर्क की बात करें तो लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी अन्य व्यवस्था में नहीं होती। लोकतंत्र राजनैतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को प्राप्त है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अर्थात चौथे तर्क के अनुसार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं लोकतंत्र के पक्ष में पांचवें और अंतिम तर्क की। कोई भी सरकार इस बात की गारंटी नहीं ले सकती कि उसके लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों की ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश सिर्फ लोकतंत्र में है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को बदला जा सकता है। अतः लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें गलतियां ठीक करने का अवसर भी मिलता है। दोस्तों, लोकतंत्र हमें सब चीजें नहीं दे सकता और ना ही सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों का अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। लोकतंत्र के जिन तर्कों की चर्चा हमने इस वीडियो में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं।
पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। एक नागरिक के तौर पर हम जो काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और यदि आपने हमारे चैनल परीक्षा कैप को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाएं, पूरा ऊपर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे।